हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है मायके की साड़ी। सुहानी बहू, तुम ये साड़ी मत पहनना। तुम्हारे मायके से बहुत हल्के कपड़े आए हैं। घर में फिर भी पहन सकती हो, पर रिश्तेदारी में तो ये पहनने लायक ही नहीं है। इसलिए हमने जो साड़ियाँ चढ़ाई हैं, तुम उसी में से पहनना। अपने कमरे में तैयार होती बहू सुहानी को अचानक सास सरला जी ने आकर टोका। बहू के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। अभी तो वो शाम को तैयार होने के लिए अपनी अलमारी में से साड़ी निकाल ही रही थी। आज मौसी सास के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा और रात में जागरण था और सबका शाम का खाना भी वहीं था। इसीलिए घर में सबका न्योता था। इसीलिए उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसकी मम्मी की दी हुई गुलाबी जरी की साड़ी वो वहाँ पर पहन कर जाए। लेकिन सरला जी ने तो कमरे में आते ही उसके मायके से आई हुई साड़ियाँ पहनने से इनकार कर दिया, वो भी यह कहकर कि वो हल्की हैं। भला उसके मायके से आई हुई साड़ियाँ हल्की कैसी थी। वो तो खुद माँ के साथ बाजार जाकर शॉपिंग करके लाई थी और सब की सब साड़ियाँ एक से बढ़कर एक थीं। बहू सुहानी ने अपना पक्ष रखा तो सास सरला जी बोली, अरे इन साड़ियों के लिए इतने पैसे देकर आ गए। तेरी मम्मी को साड़ियाँ खरीदनी ही नहीं आती, इतने पैसे में बाजार में देकर आ गई। इससे अच्छा पैसे हमें दे देती तो हम ढंग की साड़ियाँ खुद खरीद लाते। बेवजह के पैसे लुटा दिए और कुछ भी नहीं। पर मम्मी जी, साड़ियाँ तो सबको पसंद आई थी। उस दिन जब मैं अलमारी में इन्हें जमा रही थी तब यहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों को ये साड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी। यहाँ तक कि राशि दीदी को भी सुहानी ने कहा, तो क्या वो सबके सामने तेरी बुराई करती। मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो अपने घर की बहू की बुराई सबके सामने करे। उसने तेरा मन रखने के लिए झूठ बोल दिया होगा। अब समय व्यर्थ मत कर और हमारी दी हुई साड़ियों में से ही अच्छी साड़ी निकाल ले और अच्छे से तैयार होकर जाना। आखिर सारे रिश्तेदार मौजूद होंगे वहाँ पर, उन्हें भी लगना चाहिए कि तुम हमारे घर की बहू हो। कहकर सरला जी कमरे से बाहर निकल गईं। सुहानी वहाँ खड़ी सोचती ही रही कि शादी की खरीदारी में मम्मी ने कितनी मेहनत की थी। एक एक चीज़ उसे उसकी पसंद की दिलवाई थी। अगर वो कोई चीज़ कम करने के लिए कहती भी थी तो मम्मा एक ही जवाब देती थी, तुझे जो खरीदना है खरीद ले। ससुराल में किसी को ये ना लगे कि हमने कोई कमी रखी है। हर चीज़ एक से बढ़कर एक होनी चाहिए। और वो मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन ये तो उसे पता ही नहीं था कि ससुराल में तो महंगी से महंगी चीज़ भी दिलाई हो या पसंद की भी चीज़ दिलाई हो, वो हल्की ही नज़र आती है। पता नहीं कुछ सास को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी दी हुई चीज़ें महंगी हैं और बहू के मायके से आई हुई चीज़ें सस्ती। खैर, वो अभी खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो ननद राशि घर पर आई थी, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। राशि और सुहानी की शादी में सिर्फ 15 दिन का ही तो फ़र्क था। सुहानी की शादी पहले हुई थी और सुहानी की शादी के बाद में उसे देखकर सरला जी बड़ी खुश हो गईं। अरे क्या बात है, आज घर पर कैसे आ गई। तुम तो दामाद जी के साथ शाम को सीधे मौसी के घर पर आ रही थी ना, फिर यहाँ कैसे। वो अपनी मम्मी के गले मिली और वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, मम्मी आपके दामाद के पास वक्त होता तो है नहीं। आज अर्जेंट मीटिंग आ गई तो उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। इसीलिए मम्मी जी ने कहा है कि अपने मायके चली जाओ, वहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ ही मौसी के घर चली जाना। इसीलिए मैं कैब करके आ गई हूँ। ये सुनकर सरला जी बोली, अच्छा तो ये बात है, चल कोई बात नहीं, हमारे साथ ही चलना और फिर 1-2 दिन यहाँ रुककर ससुराल चली जाना। नहीं मम्मी, मुझे रुकने की इजाज़त नहीं है। मम्मी जी ने कहा है कि कल दिन में वापस आ जाना। उनकी रिश्तेदारी में भी कल कुछ प्रोग्राम है तो वहाँ जाना है। राशि ने जवाब दिया, अच्छा बाबा कल ही चली जाना, पर एक बात बता, ये क्या साड़ी पहनकर आई है। हमने इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ चढ़ाई थी, उसमें से पहनकर क्यों नहीं आई। ये क्या इतनी भारी भरकम सी ओल्ड फैशन वाली साड़ी पहनकर आ गई, बुढ़ी अम्मा की तरह। सरला जी कटाक्ष करते हुए बोली, अरे मम्मी इन साड़ियों का तमाशा तो पूछो ही मत। अब से आप मुझे साड़ियाँ मत दिलवाना, आप तो मुझे पैसे ही दे देना। मेरी सास को आपकी लाई हुई साड़ियाँ तो पसंद नहीं आती हैं, बस बैठे बैठे कमी निकालती रहती हैं। अरे वाह,
ये भी कोई बात हुई भला? उन्हें तो आज के ज़माने में भी भारी भरकम भरी हुई साड़ियाँ पहनना पसंद है और फिर कमी हम में निकाले जा रही हैं। ये भी नहीं सोच रही कि बहू को उसकी मर्जी का आज के ज़माने का पहनने दो। ये सास नामक जीव भी भला कभी बहू या उसके मायके वालों से खुश हुआ है? इन्हें तो हर चीज़ में कमी ही नज़र आती है। अचानक सरला जी बोली, लेकिन ये सब बोलते समय उनकी नज़र अपनी खुद की बहू सुहानी से टकरा गई, जो उस समय राशि के लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी और जिसे वो थोड़ी देर पहले यही बात सब सुना रही थी। उसे देखते ही वो अचानक झेप गई। अब बहू के सामने ही क्या बोले, इसलिए बेटी और बहू को वहीं छोड़कर खुद कमरे में चली गई। लेकिन इसका असर इतना तो हुआ कि कम से कम सुहानी शाम को अपनी पसंद की लाल जरी वाली साड़ी पहनकर ही मौसी सास के प्रोग्राम में गई और इस बार अपनी बेटी के सामने सरला जी भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।